अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 करेंगे, स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप एंड एशिया, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था द हुमायूद। आज इसका हम पार्ट 2 करेंगे हुमायूद का, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम एंड द टेक ओवर ऑफ सिंध 712 सेंचुरी में। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो उमैयद जनरल थे जो पैदा हुए टाइफ में 695 सेंचुरी में। उन्होंने तालीम हासिल करी मिलिट्री में और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में अल हिजाज से, और गवर्नर मुकर्रर हुए फार के अपने अर्ली टीन एज में ही। मोहम्मद बिन कासिम की सबसे फ़तह करने वाला एरिया था सिंध, जो राजा दाहिर रूल के कंट्रोल में था, और उन्होंने अपनी क्लेवर मिलिट्री स्ट्रेटजीज से को इस्तेमाल करते हुए हराया दाहिर की फोर्सेस को अरूर में, और कैप्चर कर लिए वहाँ के कैपिटल्स लाइक ब्रानाबाद, अलूर और मुल्तान। मुस्तकिल कामयाबी के बाद उस एरिया पर वो गवर्नर मुकर्रर हो गए सिंध के 712 सेंचुरी से लेके जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हो गया 715 सेंचुरी तक। वहाँ वो शुरुआत थी इस्लामिक रूल की इंडिया में। दूसरा टॉपिक है हमारा तारिक बिन ज़ैद एंड द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन। तारिक बिन ज़ैद जो है वो आए थे, हेलिंग मतलब कम फ्रॉम द बाबर ट्राइब से वो उनका ताल्लुक़ था, और वो अल्जीरिया से आए थे पानी के सफ़र करते हुए अपनी आर्मी के साथ। वो चले थे टेनिगर से और पहुँचे थे आइबेरियन पेनिनसुला में 711 सेंचुरी में। उन्होंने एक रॉक के पास जो है वो रुके थे जिसका नाम था गिबरेल्टर, जो इनके नाम से मंसूब थे, और जिसका नाम है तारिक माउंटेन। तारिक के आसपास के हालात ऐसे थे कि उसको अपना मिशन समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से स्टार्ट करेगा। तो उसने अपने रिलायबल सोर्सेज से पता किया, और जिसने सजेस्ट किया कि स्पेनिश गवर्नर जिसका ताल्लुक सौदर्न सिटी में मौजूद स्यूटा से है, उन्होंने मुस्लिम कमांडर से पूछा जिनका नाम था, उस मुस्लिम कमांडर का नाम मूसा बिन नुसैर था, जिसने मदद की इस डिस्प्यूट को से निपटने में जो कि इनका चल रहा था गौतिक स्पेनिश किंग से, जिनका नाम रॉड्रिक था। मोहम्मद बिन नुसैर ने अपॉइंट किया अपने सबसे काबिल जनरल को, जिसका नाम तारिक बिन ज़ैद था, अपने मिशन के लिए। हालांकि तारिक ने कमांड की थी 7000 मैन की, और ये इस इन्वेजन में, इस दाखिले में बहुत ज़्यादा रिस्क था, और वहाँ पे विड्रॉ का कोई ऑप्शन ही नहीं था। रिट्रीट मतलब विड्रॉ करना। ये कहा जाता है कि स्पेन में लैंड करने के बाद तारिक ने ऑर्डर दिया अपने आदमियों को कि वो अपनी वोट्स को जला दें। यहीं से ईडियम बना है ये, टू बर्न योर वोट्स ओरिजिनेट हुआ है। शुरुआत में तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन तारिक ने उन्हें इंस्पायर कर दिया और उन्हें एक पावरफुल स्पीच दी, जिससे वो आगे बढ़े और अपनी एनिमी रॉड्रिक आर्मी को हराया। 712 सेंचुरी में मूसा बिन नुसैर ने फॉलो किया था तारिक बिन ज़ैद को स्पेन में, और 714 सेंचुरी तक दोनों की आर्मीज़ ने मिलकर हराया गोल्स को। ऑलमोस्ट एवरी कन्फ्रंटेशन, यानी जब भी उनको जहाँ भी मिले उन्होंने उन्हें उसे हराया, जब भी उनसे जंग हुई। पूरा स्पेनिश पेनिनसुला जो है अब जो है शामिल हो रहा था उमैयद एम्पायर में, जो कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 732 सेंचुरी में मुसलमान दाखिल हुए थे, जहाँ पे उन्हें पोइटस के मकाम पर रोक दिया गया स्वतंत्र फ्रांस में। उन्हें हराया था फ्रेंकिश आर्मी ने, जो जंग हुई थी बैटल ऑफ टॉज में। वहाँ पर ये हार तब हुई थी मुसलमानों की, जब मुसलमान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा था वेस्टर्न यूरोप में। यानी वेस्टर्न यूरोप में जब वो तेज़ी से बहुत फैल रहे थे तभी उन्हें रोका गया वहीं पर। ठीक है। व्हाट वाज हुमायूद रूल फॉर डमस्कस लाइक 661 से लेकर 750 सेंचुरी तक। हुमायूद डायनेस्टी डिवाइड हो गई थी दो ब्रांचेस में, सुफियात और माराविन्स। सीरियन आर्मी की बेस थी हुमायूद स्ट्रेंथ, जिससे उनकी जो है मुसलमानों की एक्सपेंशन हो रही थी खुरासान में, सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। अब्दुल मालिक की जो है लीडरशिप में द खलीफा थे जिन्होंने इसको मज़ीद फैलाया, और अरबिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई। हालांकि उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था, फाइनेंशियल क्राइसिस का भी, और जो आपसी लड़ाई है उसका भी, जो उमैयद डायनेस्टी की जो है डिक्लाइन की वजह बनी थी। जो लास्ट उमैयद मारवान 2 थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और जो मेंबर्स थे उमैयद हाउस के अंदर उनको अगवा किया गया और मार दिया गया, सिवाय एक के जिनका नाम अब्दुल रहमान था, जिसने उमैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी स्पेन में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।